लेके आए हैं राजस्थान जीके के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैलेंजिंग है। यानी आपको 10 में से कितने सही आते हैं, कितने सही नहीं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, रेड या पीटी को भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए चैलेंजिंग 10 क्वेश्चन है। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 10 में से कितने सही हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी आप ही की तरह हूँ, पर देखते हैं कि मेरे से ज़्यादा आपके स्कोर हैं या फिर आपके कम हैं, किसके कितने सही होते हैं। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर है और भारत की महान दीवार कहा जाता है, महान दीवार कहा जाता है। इनमें सही उत्तर कौन सा है? देखो, क्या रणथंभौर दुर्ग है या फिर तारागढ़ दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ दुर्ग है या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग है। सही उत्तर कौन सा है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है? रणथंभौर, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़। देख लेते हैं, संकेत भी देख लेते हैं कि इसका संकेत सही कौन सा है। देख लेते हैं कि इस किले का निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था। महाराजा कुंभा ने तो बहुत सारे किलों का करवाया था, लगभग 36 किलों का करवाया था, पर इनमें से ऐसा कौन सा किला है जिसकी दीवार है 36 किलोमीटर है और भारत की महान दीवार भी कहा जाता है? कौन सी है? लगभग लगभग इसके उत्तर होना चाहिए चित्तौड़गढ़। क्या सही है मेरा? नहीं, कुंभलगढ़ इसका उत्तर सही है। इसका उत्तर है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ का सही जवाब है कि कुंभलगढ़ की दीवार है कोई 36 किलोमीटर लंबी है, जो चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। यह चैलेंजिंग क्वेश्चन था पहला। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। मेरा एक गलत है, आपका कितना? आपका ये कर सही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। 1 नंबर सही है। शारीरिक शिक्षा में एनाटॉमी या एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शारीरिक शिक्षा में एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है सर? अंगों की कार्यप्रणाली या फिर शरीर की संरचना या फिर खेल के नियम या फिर मनोवैज्ञानिक व्यवहार। शारीरिक शिक्षा में एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से बताओ, कमेंट जरूर करो जल्दी से। इसका सही उत्तर कौन सा है? यह शरीर की आंतरिक और बाह्य बनावट से संबंधित है। यह शरीर की आंतरिक और बाह्य बनावट से संबंधित। इसका संकेत भी हमने देख लिए हैं, फिर भी इसका उत्तर क्या है जरूर कमेंट में बताना है। देख लेते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर कौन सा है? शारीरिक शिक्षा में एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर की संरचना या फिर अंगों की कार्यप्रणाली। एनाटॉमी किसका हो सकता है? कि शरीर की संरचना, यानी सही जवाब है 1 नंबर। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के अंगों की बनावट और संरचना का अध्ययन करती है। एनाटॉमी सही जवाब। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के अंगों की बनावट और संरचना का अध्ययन करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इसका 3 नंबर। 2 नंबर बताइए कमेंट करके, मेरा गलत है तो आपका क्या सही है क्या? राजस्थान के किस जिलों की नगरी यानी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स। राजस्थान के किस जिलों की नगरी है सिटी ऑफ लेक्स लेक्स कहा जाता है? कोटा, पुष्कर, अजमेर या उदयपुर। राजस्थान के किस जिलों की नगरी यानी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? इसका संकेत हम देख लेते हैं कि संकेत में क्या लिखा है। यह शहर मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। मेवाड़ में तो उदयपुर, अजमेर, वो अजमेर तो कैसे आएगा मेवाड़ में? मेवाड़ में आता है उदयपुर, तो उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं उदयपुर क्या सही है? बिल्कुल सही जवाब है। पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर जैसी कई सुंदर जिलों के कारण उदयपुर को यहाँ यह नाम दिया गया है। यानी पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर जैसी बहुत सारी सुंदर जिले हैं इसके लिए। क्या 3 नंबर आपका सही है? जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं 4 नंबर। एक मानक वॉलीबॉल टीम खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी सक्रिय रूप से खेलते हैं? वही देखना है कि एक मानक वॉलीबॉल टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी सक्रिय रूप से खेलते हैं? 11, 5, 7 या 6। अपने वॉलीबॉल टीम की बात कर रहे हैं। वॉलीबॉल टीम में कितने खेलते हैं वो देखने हैं कि इसमें सही कौन सा होगा। अपन संकेत दे लेते हैं कि यह संख्या कबड्डी के खिलाड़ियों की संख्या से 1 कम है। अगर कबड्डी की बात करें तो 1 कम की बात है, 1 कम है तो 1 कम कितने हो सकते हैं?
कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें कितने हो सकते हैं वो देखने की। एक कम है, यानी लगभग कितने हो गए, 7 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 होते हैं, तो इसका मतलब ये है कबड्डी और नेटबॉल की में टीम में 7 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। कबड्डी और नेटबॉल में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो सही जवाब इसका 6 है। जो वॉलीबॉल के मानक मैच में प्रत्येक टीम की ओर से 6 खिलाड़ी मैदान में रहते हैं, 6 खिलाड़ी मैदान में रहते हैं। सही सही जवाब अपना डी है। क्या दोस्तों आपका भी सही जवाब डी है? देख लेते हैं किस किस का सही जवाब डी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि प्रसिद्ध ऊँट महोत्सव राजस्थान के किस जिले के में आयोजित होता है? ऊँट महोत्सव बोले तो राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर? सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही उत्तर है। सबसे पहले अपन संकेत पढ़ लेते हैं कि संकेत में क्या लिख रखा है। यह शेर अपनी भुजिया और रसगुल्ले के लिए भी प्रसिद्ध है। भुजिया और रसगुल्ले में प्रसिद्ध है। ऊँट महोत्सव कहाँ होता है? देखो, भुजिया और रसगुल्ले की बात करें तो भुजिया तो बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये तो सबको पता ही है। फिर भी मैं बाड़मेर के बारे में देख लेता हूँ या जोधपुर के बारे में देख, चलो जोधपुर के बारे में देख लेते हैं। तो सही उत्तर इसका उत्तर तो वो है, पर जोधपुर के बारे में क्या लिखा है कि जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आयोजन होता है, यानी जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आयोजन होता है। तो ये सही जवाब है। बीकानेर में पर्यटक विभाग द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव का आयोजन किया जाता है। हर साल ऊँट उत्सव जो बीकानेर में होता है, यानी सही जवाब का ए है। कमेंट करके जो बताइए कि आपका आंसर नंबर क्या सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी यानी मसल्स कौन सी हैं? कौन सी है मसल, देख लेते हैं कि इसकी लंबी सबसे मसल कौन सी है, कि बाइसेप्स हैं या ग्लूटियस मैक्सिस हैं या फिर सार्टोरियस है या स्टेपीडियस है। तो इसमें से आप अपन देख लेते हैं कि कुछ संकेत भी देख लेते हैं कि संकेत में क्या लिख रखा है। यह मांसपेशी कुल्ले यानी हिप क्षेत्र में होती हैं। अब कुल्ले में कौन सी होती है, किसी को पता है तो जरूर कमेंट करें कि कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी यानी मसल्स कौन सी हैं, बड़ी मांसपेशी कौन सी है, देख लेते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी होगी। अगर सही जवाब कौन सा है, देखोगे मैंने गलत जवाब दिया डी, यानी यह मानव की सबसे छोटी मांसपेशी जो कान में है सबसे छोटी है, स्टेपीज कान में है। और कुल्ले की यह मांसपेशी मानव शरीर की सबसे बड़ी और शक्तिशाली मांसपेशी है, जो कौन सी है, जो है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी बी इसका राइट आंसर। क्या आपका बी सही था? फिर भी मैंने गलत जवाब दिया है कि डी, और यह डी इसमें इसलिए दिया है कि ये डी सबसे छोटा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु यानी पालतू श्रेणी में है। अब पालतू श्रेणी की बात करें तो कौन कौन सा होगा? गाय है, ऊँट है, चिंकार है या घोड़ा है? इसमें से कौन सा है जो पालतू श्रेणी में आता है? और राज्य पशु भी है। राज्य पशु की बात करें तो ऊँट है, पर फिर भी संकेत देख लेते हैं क्या है इसमें। संकेत क्या बता रहा है कि यह रेगिस्तान का जहाज है, रेगिस्तान का जहाज है। तो गाय के बारे में क्या है? देख, गाय पूजनीय है, लेकिन इसे आधिकारिक राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला, यानी राज्य पशु का दर्जा अभी तक इसका नहीं मिला है। और ऊँट को मिल गया है, और ऊँट को कब मिला है कि 2004 नहीं सॉरी, राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊँट को पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु घोषित कर दिया है, राज्य पशु घोषित कर दिया है। क्या आपका भी 7 नंबर सही था? फिर भी जवाब देना है कि सही था या गलत, और कमेंट करके बताना है अब अभी तक आपने कितने सही कर दिए हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे, यानी फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स किसे माना जाता है? इसमें से कौन सा सही होता है? थॉमस बाक या जेम्स नेम्स्टन या फिर पियरे डी कुर्बितिक या फिर विलियम मार्गन। ये इसमें आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है वो देखना है। सही जनक कौन सा? संकेत देख लेते हैं कि उन्होंने ही प्रसिद्ध ओलंपिक खेलों यानी रिंग्स का डिजाइन किया था। अब कौन है जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक भी हैं, और उन्होंने प्रसिद्ध छल्ले यानी रिंग्स का भी डिजाइन किया था। रिंग्स का डिजाइन भी किया था, कौन सा हो सकते हैं? विलियम या जेम्स या फिर थॉमस मार्कन, कौन हो सकते हैं? सही उत्तर है फ्रांस के कुर्बित के प्रयासों से ही 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, यानी सही उत्तर है, इसी इसका सही उत्तर है पी रेडी थी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या ये प्रश्न आपका भी सही था।
अगर सही था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में ढोला मारू की प्रेम कथा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान में ढोला मारू की बात कर रहे हैं तो यह प्रेम कथा मुख्य रूप से किस क्षेत्र की है? क्या अलवर भरतपुर की है, क्या बांसवाड़ा और डूंगरपुर की है, क्या जैसलमेर और बीकानेर की है, या फिर कोटा और बूंदी की हैं? चलो देख लेते हैं कौन सी सही है सही उत्तर। फिर भी संकेत पहले देख लेते हैं कि संकेत में क्या लिख रखा है। यह कहानी थार के रेगिस्तान की लोक संस्कृति का अटूट हिस्सा है। अब थार रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो लगभग जैसलमेर बीकानेर ही होगा। फिर भी देख लेते हैं कि ढोलना मारो की कहानी। तो अगर मैं अब कुछ और कर दूं तो क्या बताए। इस कोटा बूंदी में क्या लिख रखा है कि हाड़ौती क्षेत्र अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ढोला मारो का मूल स्थान मुरस्थल है। इसने ये लिखा है। तो सही जवाब है अपना जैसलमेर बीकानेर। यानी ढोलना मारू की ऐतिहासिक प्रेम कहानी और लोकगीत मुख्य रूप से मारवाड़ और जैसलमेर क्षेत्र में जैसलमेर क्षेत्र से जुड़े हैं। यानी सी सही है। क्या आपका भी सही था? कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट दे लेते हैं जो चैलेंज एजुकेशन का आज का लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न में क्या लिख रखा है। शारीरिक शिक्षा में हाइपोकेनेसिया शब्द का अर्थ। अब हाइपोकेनेसिया का शब्द का अर्थ क्या होगा? शारीरिक गतिशील या कम गति, या अधिक व्यवसाय करना, या तेजी से दौड़ना, या मांसपेशियों में खिंचाव। इनमें से सही इसका सही उत्तर क्या है? देख लेते हैं कि संकेत में क्या दिखाई दे रहा है कि यह शब्द गति की कमी को दर्शाता है। यह शब्द गति की कमी को दर्शाता है। गति की कमी को दर्शाता है तो हाइपोस्केनिया का अर्थ क्या होगा? देख लेते हैं, कोई भी एक सही करके देख लेते हैं कि अगर कौन कौन सा इसका सही होगा। मैंने ये तुक्के लगाए फिर भी सही हो गए हैं। तो शारीरिक गतिशील, जो गतिहीनता या कम गति, बिल्कुल सही जवाब है। हाइपोकेनेसिया का अर्थ है शरीर की गति का कम होना, जो अक्सर स्वस्थ जीवन शैली के कारण होता है।